चलिए, तो हम पिछली क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब बेटा चुप हो जाओगे ना 5 मिनट। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आएगी? अब इसके बाद हम कर रहे हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स। एक बार जल्दी से सारी चीज़ें कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया कि x प्लस a प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमने 3-4 कंडीशन पढ़ी थी इसके बारे में नेचर ऑफ रूट्स में। d जब 0 होता है, d जब ग्रेटर देन 0 होता है, d जब लेस देन 0 होता है, d जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जब d इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स। d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। लेस देन 0 मतलब नॉन रियल रूट्स और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रियल रूट्स। केवल रियल दे रखा है, उसने ये नहीं बताया इक्वल है डिस्टिंक्ट है, इसलिए दोनों कंडीशन को एक साथ ले लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दिक्कत गलती बच्चे यही करते हैं। वो वहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखते हैं और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। कंडीशन पहले स्टेप पर ही यहाँ लिखनी है। अगर ये नहीं लिखी और गलत ले ली तो आंसर 0 आ जाए। बेटा मैं बोल रहा हूँ, चुप हो जाएगा थोड़ी देर यार, क्योंकि मैं समझाते समझाते 6 महीने तो निकल गए, मुझे समझ में नहीं आती तो बात। ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इंटू 1। अब क्योंकि इसने रियल एंड इक्वल रूट्स का आया तो d शुड बी इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसको 0 रखो। पहला काम आपने ये करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन करोगे सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ केवल 4 है, बचेगा ये स्क्वायर, इसको खोल दो माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये कट गया है, 4 तो हट ही जाएगा। के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। के कॉमन निकालो, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो k 0 या k 3 के बराबर आ गया। तो ये इसके दो k की वैल्यूज आ गई। अगर ये दो वैल्यूज हम डालेंगे इस इक्वेशन में तो इसके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। ये मतलब है इसका, केवल ये दो वैल्यूज पर ये रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, बाकी सब पर अलग रूट्स आएंगे। ठीक, कैसे एग्जाम्पल दूँ? यहाँ पे जो 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 डाल दो तो कितना आएगा प्लस 2x और ये आएगा प्लस 1। अब आप देखो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दो फैक्टर बन जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस 1 माइनस 1। दोनों रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, और k अगर 3 डालूंगा तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4x स्क्वायर बन जाएगा। आपको करके कुछ नहीं दिखाना है, यहाँ डालूंगा 3 तो माइनस 4x और प्लस 1। ये देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये x की वैल्यू 1/2 और 1/2 है। तो दोनों रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो केवल इन दो वैल्यूज को कुछ और डाल दूंगा तो फिर रियल और इक्वल नहीं आएंगे। रियल आ सकते हैं पर इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, रियल तो आ सकता है क्योंकि रियल डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, पर इक्वल नहीं होंगे, ये पक्का। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसी क्वेश्चन को हम किसके लिए करेंगे? दूसरी कंडीशन के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। वो समझा दूँ एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे। उतार दो बेटा, फटाफट उतार दो, जिसको उतारना है जल्दी से उतार दो। ठीक है, तो बस यहाँ से हटा देना है रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। ग्रेटर देन ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हट जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कंडीशन सेकंड, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 सेम काम करना है, कुछ फर्क नहीं। ये ऐसे यहाँ, ठीक है। बस अब यहाँ आके आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है। अगर ध्यान हो तो मैंने सिखाया था आपको, इससे k की दो वैल्यू निकाली थी, एक तो 0 निकाली थी, एक 3 निकाली। उसको नंबर लाइन पे डालो, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, ऐसे डालो।
और फिर 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो k की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है, या इनके बीच में हो सकती है, या इससे छोटी हो सकती है। ये 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब आप देखो कि 3 से बड़ी वैल्यू डालने पर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। k से 3 से बड़ी वैल्यू डालो, 4 डाल के देखो या 4 डालो, पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। इसका मतलब 3 से k की 3 से बड़ी वैल्यू डालने पर इन दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 3 के बीच की वैल्यू डाल के देखो, जैसे मान लो मैंने 2 डाल दी या 1 डाल दी मैंने, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से ऑल्टरनेट चलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा चलता है, ठीक है। अब ये चीज़ जब तुमने देख ली, फिर ये देखो कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमारे को रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव वाली, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, या तो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम वो लिखेंगे या तो k 0 से छोटा लेस देन 0, या k जो है वो 3 से बड़ा, या तो 3 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए ये सॉल्यूशन है। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए और रियल रूट्स के लिए सिर्फ इतना सा अंतर है, अगर यही रियल रूट आ जाएगा तो यहाँ इक्वल्स टू ऑल लग जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा और कुछ फर्क नहीं, पूरा सेम है रियल रूट्स के लिए। अगर रियल रूट्स गए तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होती है हमें, इसलिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो उसमें बस यहाँ इक्वल्स टू का साइन और आता है। और जब नॉन रियल रूट की बात करें तो यहाँ तक तो लेस देन 0 करके यहाँ तक तो सेम लाना है, फिर उसमें नॉन रियल रूट्स में d लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहाँ हो रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में। तो अगर नॉन रियल रूट्स आते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आएगा इन दो नंबर्स के बीच का। ये नॉन रियल रूट्स के लिए कंडीशन, नॉन रियल रूट्स, ठीक है। और ये जो है रियल रूट्स के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। और रियल रूट्स के लिए खाली रियल रूट्स हो तो k लेस देन इक्वल टू 0 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बस कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये नंबर लाइन बनाना सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब कर दोगे। फिर बता रहा हूँ दूसरी चीज, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तुम d निकालो तो कॉमन जरूर देखना। कोई नंबर कॉमन हो तो नंबर निकालना, अगर फैक्टर कॉमन हो तो फैक्टर भी कॉमन निकालना। आंख बंद करके काम नहीं करना है कि स्क्वायर आगे खोल दिया खोलते चले गए ना, जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकालो पहले, छोटा सा हो जाएगा क्वेश्चन। एक मैंने टेस्ट में तुम्हें दिया था, पता नहीं लंबा लंबा कर दिया था तुम लोगों ने, अभी मैं दिखा भी देता हूँ क्या दिया था मैंने, देखो एक बार देख लो। क्वेश्चन ये दिया था मैंने, k-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k-12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे इस वाले केस में, तो आप देखो इसका स्क्वायर करोगे पहले तो वो कितना आएगा, 4 इंटू k-12 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, माइनस 4a k-12 इंटू c इज 2। अब इज इक्वल टू 0 ले लो या ग्रेटर देन 0 ले लो, तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हें कंडीशन मिले। अब यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने क्या करा था, इसे स्क्वायर को खोल दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर या 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी और फिर फैक्टर बनाने की कोशिश करी, और फैक्टर कई बार बच्चों से नहीं बनते, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए था, देखो यहाँ 4 कॉमन है और k-12 भी कॉमन है, तो पहले देखो कहाँ कॉमन क्या है, तो 4 इंटू k-12 कॉमन निकालते एक साथ ही देखो आपके पास ये बच जाएगा बस। तो आराम से आपके पास दो फैक्टर तैयार हो गए, k-14 का काम खत्म हो। उसके बाद नंबर लाइन बनाओ, समझ में आ गई बात। फिर इसके लिए मैंने तुम्हें एक चीज़ और याद करने के लिए भी कहा था, अगर ऐसे नंबर लाइन बना के देखनी है तो तुम्हें ये कैसे पता चले ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा आएगा, या यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए भी मैंने एक कंडीशन याद कराई थी, तुम्हें करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बता तो दिया ही है कि 3 से बड़ी वैल्यू उसमें डाल के देख लो तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये याद ही करना है तो ऐसे नंबर लाइन बनाओ, ये ऐसे ऐसे बना लो सारे के सारे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिखना है, जो दो फैक्टर हैं उन दो फैक्टर्स के कोफिशिएंट अगर सेम साइन के हैं, दो फैक्टर्स के कोफिशिएंट अगर कोफिशिएंट समझते हो ना,
क्या होता है इसमें कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ होता है, तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। अगर दोनों सेम साइन के हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है ये भी +1 है और ये भी +1 है, दो वेरिएबल है ना इसमें, के है ना, के इज अ वेरिएबल, तो के के सामने भी प्लस है और इस के सामने भी प्लस है। इसका मतलब यहाँ दोनों राइट साइड पे पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव आएगा। अगर एक ये ऐसे होता, ऐसे होता, तो एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, तो कोने में नेगेटिव आते बीच में पॉजिटिव आते, दोनों साइड में नेगेटिव आते और बीच में पॉजिटिव आते। तो 99.99% केसेस में यही वाली केस लगता है, वो फैक्टर ऑटोमेटिकली ऐसे ही बनते हैं कि वो दोनों पॉजिटिव ही बनते हैं, ठीक है। और तुम्हें नहीं याद करना, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक छोटी सी तो बात होती है, इससे बड़ी वैल्यू कोई भी बड़ी सी वैल्यू डाल के देख लो उन फैक्टर्स के अंदर, तुम अपने आप पता चल जाएगा कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो एक प्लस देख लो, उसके बाद ऑल्टरनेट लिखो, एक प्लस है तो एक माइनस है फिर प्लस है, अगर माइनस लिखा है तो फिर प्लस है फिर माइनस है, ऐसा समझ में आ गई बात। तो आ दो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ कर। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में b² - 4ac लगा दिया, 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर स्क्वायर खोल लिया, a² + 9 + 6k खोल दिया, ब्रैकेट में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करना है, 2k² + 10k + k 11k हो जाएगा +5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप 4 को हटा सकते हो, ये खोलोगे इसको तो +9 + 6k -2k² -11k -5। अब इसमें से इसे माइनस करोगे -k², इसमें से इसे माइनस करोगे -5k + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख लेना ध्यान से एक बार, अब ये माइनस का है ना, इसे प्लस रखना है कैसे भी करके, तो आप या तो माइनस कॉमन निकाल लो और माइनस हटाओगे तो यहाँ का साइन बदल देना। एक तरीका तो ये है कि आपने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, अब जब इसे माइनस साइन को हटाओगे तो आपने ये बीच वाला साइन जो ग्रेटर का था ये लेसर का बना दिया, ऐसा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ तक पहुँचे, इन सबको उठा के राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दो सबको, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचा और ये k² + 5k -4। अब ये और ये इसमें कुछ अंतर है क्या? कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ साइन उल्टा है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब ये लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, दोनों लेस देन 0। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, माइनस कॉमन लेके हटाओगे माइनस को तो ये बीच का साइन जो इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगी, या फिर इन सबको उधर ले जाओ राइट साइड पे, इसको यही छोड़ जाओ, ये ग्रेटर हो गया ये लेसर हो गया, तो मतलब दिस इज लेसर देन 0, दिस इज आल्सो लेसर देन 0, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। अब इसके फैक्टर बनाओ जरा, दो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, क्या बने, दो फैक्टर बताओ, k प्लस क्या बने, k² बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मुझे लगता बन ही नहीं रहे, 25 और 16 तो 41 बन रहे, नहीं बनेंगे, तुम गलत बता रहे हो। k की वैल्यू क्या आएगी, अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में k की वैल्यू क्या आएगी, -5 + √41/2, ये k की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू जब आएगी तो हम नंबर 9 पे डालेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बाई चांस फंस गया, भाई 2 3 4 नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो घबराने की चीज़ नहीं है, ध्यान से समझना। ये दो वैल्यूज है, एक नेगेटिव वाली है एक पॉजिटिव वाली, तो एक तो है -5 -√41/2, एक है -5 + √41/2। ये दोनों नेगेटिव नंबर, इसका मतलब छोटी वैल्यू होगी, ये यहाँ होगी और ये वैल्यू वहाँ होगी, है ना, दो नंबर वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर, अब देखो ये इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, दोनों फैक्टर जो भी बने चाहे, ये सबको वैल्यू को इधर भी ले जाऊँ मैं, ये इसके बराबर आया ना k के बराबर, तो अगर जब इनको सबको लेके जाऊँगा तो कैसे बनेंगे, इनका कोफिशिएंट k का कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दो फैक्टर जो बनेंगे उसमें k का कोफिशिएंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा देख लो, इसको पीछे 2k कर ले जाओ, +5 + √41 = 0, एक फैक्टर तो ये ना, इससे निकाला
और एक इससे निकाला 2k + 5 - √45। तो दोनों वेक्टर में k का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता है। ये मैंने अभी समझाया था तुम्हें, जब भी k के कोएफिशिएंट सेम साइन के हों, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तो कौन होकर पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव आएगा। कुछ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है इसमें कि वैल्यू डालने लगोगे। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो चाहिए लेसर देन जीरो। लेसर देन जीरो मतलब नेगेटिव, लेसर देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? इन दो वैल्यूज के बीच में, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी हमने रियल रूट्स के लिए कहा था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। अगर रियल डिस्टिंक्ट बोलते हैं तो केवल लेसर देन आता है। ये समझ लो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कई बार फंस जाता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर फैक्टर ही नहीं बन रहे और ऐसा तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाना पड़ जाए, तो आपको फिर ऐसे करना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। अभी तो इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो जब भी कोई रूट होता है किसी का या जीरो होता है तो जीरो, रूट और जीरो इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज़ है। तो जीरो का मतलब ये होता है जिस वैल्यू को डालने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। तो जब -5 इसका रूट है या जीरो है तो आप इसके अंदर x की जगह -5 डालें, तो ये जीरो के बराबर ही आ जाएगी। तो 25 × 50 हो गया, -5p -15, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 5p और 5 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इस 7 वैल्यू को इसमें पुट कर दें क्योंकि अगला k की वैल्यू इससे निकालनी है हमें, और यहाँ 7 डाल दोगे तो 7x² + 7x + k = 0 हो गया। ये क्या डालने पर अब कह रहा है इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, मतलब d 0 है, तो मतलब b² मतलब 7 का स्क्वायर -4 × 7 × k = 0, AC ऐसे डालते हैं। तो ये 49 = 28k, 7 7 जा 7 4 जा k कितना आ गया? 7/4। ये आपका आंसर आ गया। ये ध्यान रखिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। d निकलेगा, d1 निकालो पहले, d1 k² - 4AC मतलब 216 है, 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k - 16 k + 16 यही है ना। तो इससे हमारे पास जो इससे नंबर लाइन बनाएंगे उसके हिसाब से ये प्लस माइनस प्लस आने चाहिए क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो हमारा आंसर आना चाहिए k < -16 या k > 16। एक तो ये आना चाहिए। दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इसका निकालूं तो ये आ जाएगा 64 - 4k > 0। ये होगा ना, तो ये आ जाएगा जी 64 > 4k, 4 से काटोगे 16 आ गया, मतलब k < 16 आ गया। तो अब देखो, सुनना ध्यान से, अब k की वैल्यू हमारी यहाँ तो आ रही है 16 या 16 से कम, और यहाँ आ रही है 16 या 16 से ज़्यादा। ये तो कहीं काउंट नहीं कर रही क्योंकि इसके अंदर आई नहीं है ना। तो ये वैल्यू में दोनों में कॉमन क्या है? तो = 16 ही इसका आंसर है, ग्रेटर देन नहीं। k = 16 कॉमन आएगा इसमें 16 से कम, इसमें 16 से ज़्यादा, तो इक्वल्स टू का साइन जो तुम्हारा आ रहा है वो आपकी दोनों की कॉमन सोल्यूशन है। तो k = 16 इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्वल्स नहीं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का, आंसर भी 16 जाएगा। और देखो इसके बाद एक और 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे आप लोगों को, दोबारा से करा रहा हूँ, उसको ध्यान से कर लेना। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी।
if the roots of the equation x squared plus 2cx plus ab is equal to 0 are real and unequal. Prove that the equation x square minus 2a plus b into x plus a square plus b square plus 2c square is equal to 0 has no real roots. ठीक है, क्वेश्चन है नो रियल रूट्स. देख लेना एक बार, मैं करवा रहा हूँ उसको, तुम देख लेना कैसे करना है. तो इसने कहा है पहली इक्वेशन के रूट्स रियल है और अनइक्वल है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट. अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स. तो पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो. तो ये बी है इसका स्क्वायर 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एक्स ए 1 है और इंटू ए बी. रियल एंड अनइक्वल मतलब कि ग्रेटर देन 0. तो इससे आप 4 कॉमन निकाल लो. सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 या कह लो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0. पहली इक्वेशन तो ये आ गई. अब इसने कहा अगर ये है ऐसा है तो इस इक्वेशन के जो है रूट्स नॉन रियल होंगे, नो रियल रूट्स. तो नॉन रियल रूट्स होंगे. तो अब इसके दो निकालो जरा डिस्क्रिमिनेंट. तो डी निकालोगे, ये d1 है मान लो, ये d2 है मान लो. तो d2 निकाला हमने, इसका स्क्वायर तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ac मतलब कि आपके पास ये आ जाएगा. और रियल रूट्स अभी हमें शो करना है, अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये नो रियल रूट्स मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. दिस शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू. तो 4 कॉमन निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर. तो आप देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो. तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये ए बी माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ देखो आप सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है. इसमें ये सी स्क्वायर माइनस ए बी आया, ये ए बी माइनस सी स्क्वायर आया. इसमें से माइनस कॉमन निकालो. तो जब इसमें से माइनस निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि हमने इससे देखा फ्रॉम 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 मतलब दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू. 8 भी एक पॉजिटिव वैल्यू लेकिन बाहर क्या है, माइनस है. तो ओवरऑल कैसी होगी वैल्यू, ओवरऑल दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो डी नेगेटिव हो गया मतलब d2 इज लेस देन 0. दैट मींस इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स. जब d लेस देन 0 हो जाता है तो कैसे हो जाते हैं, नॉन रियल. बस यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया. समझ में आ गया, उतार लो फटाफट. जो यूनिट्स प्लेस पे मान लो, मैं टेंस प्लेस पे x मान रहा हूँ, यूनिट्स प्लेस पे y मान रहा हूँ. x एंड y आर द 2 डिजिट्स और नंबर क्या होगा, 10x प्लस y इज द नंबर. ठीक है, जैसे हम 45 लिखते हैं तो 45 को कैसे लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1. तो ऐसे ये टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई होता है तो 10x और y इंटू 1 इज y. तो नंबर ये है, ये नंबर है और ये डिजिट्स है. कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है वो तो 18 है. फर्स्ट इक्वेशन. व्हेन नंबर 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 10x प्लस y में से 63 माइनस कर दूं तो कहता है डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब y x की जगह आ गई, x y की जगह आ गई. तो नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x. दिस बिकम्स अ नंबर. तो आप इसको इधर ले जाओ एक बार. तो ये 9x माइनस 9y इज इंटू 63 हो जाएगा, x माइनस y 7 हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो,
y प्लस 7 और इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो x की जगह y प्लस 7 और ये y इज इक्वल टू 18, आंसर आएगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18। तो ये y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आपने इसमें से कॉमन निकाल लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वेक्टर बन जाएंगे। और डिजिट्स नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, ध्यान रखना, तो उसको छोड़ देना है। जो नेगेटिव वाली डिजिट आएगी उसको लीव कर दो, फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। 2 आया, इसमें डाल दो, तो x क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो नंबर क्या था 10x प्लस y, मतलब x और y, तो 92 इज द नंबर। नंबर क्या आ गया, समझ आ गई। अब देखो इसमें और लीनियर इक्वेशन में जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें क्या अंतर आएगा, केवल एक छोटा सा अंतर होगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दे रखा होगा, वहाँ सम ऑफ डिजिट्स होगा, बस इतना सा अंतर होगा। वहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, उन दोनों को सॉल्व करने की। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स होगा और एक इक्वेशन ऐसी बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर उसने बोला था नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, और दूसरा उसने बोला कि यही नंबर 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो अब आप ये इक्वेशन है आपके पास, ये भी है, इस y की वैल्यू से पुट कर दो, 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इंटू 2x, तो ये हो गया 12x और ये हो गया 6x स्क्वायर। इसको इधर ले आना और 6 टू द 12 कर लो पहले, x नहीं काटना, बस ये ध्यान रखना है, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लो, x माइनस, तो x 0 आएगा या 2 आएगा। 2 0 हो नहीं सकता क्योंकि 2 डिजिट नंबर में अगर यहाँ 0 डाल दिया तो सिंगल डिजिट नंबर रह जाएगा, तो x जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको यहाँ 2 को यहाँ डाल दो बस, तो y कितना आ गया 4 आ गया, तो नंबर कितना हो गया 24 इज द, ये 2017 में आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, 16। देखो इसने बोला था डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मान लो x अपॉन y है, तो डिनोमिनेटर है y, ये कहता है ये एक ज्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से, तो y कितना है 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया x अपॉन ये 2x प्लस 1। अब उसने कहा है आगे इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल मींस ये इसका रेसिप्रोकल ये आपके पास इतना दे रखा है जो बनता है 58/21। अब ये वाली टाइप है, इसमें y मानना था, तो y प्लस 1/y इसी को मान लेना है, x अपॉन 2x प्लस 1 y के बराबर, तो ये 58/21, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 58/21, तो 21y स्क्वायर माइनस 58y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। क्या बने भाई वेक्टर इसके, ऐसे कराए डायरेक्ट कर दिया, मानता नहीं, फायदा नहीं सिखाने का, वैसे ही करके आएगा। तो 4 4 1 के वेक्टर बना लो जरा, ऐसे आएगा, तो क्या बन जाएंगे 7 21 21, माइनस 9, तो 7y कॉमन लिया, 3y माइनस, बेटा बात नहीं करो, 3 कॉमन लिया, 3y माइनस 7, तो 3y माइनस 7 और 7y माइनस 3, तो y जो है वो 7/3 आ गया या 3/7 आ गया, है ना। अब देखो y की दो वैल्यू आ गई, y तो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन निकालना था ना, पर उसने ये बोला था हमसे कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर ये 7/3 में डिनोमिनेटर छोटा है, तो y की वैल्यू इसको छोड़ देना, जो आपका फ्रैक्शन है
वो 3/7 आ गया। दिस इज इक्वल टू x/2x+। बस यही आंसर हो गया आपका। फ्रैक्शन निकालना था आपने, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये था जो कि y के बराबर था, जो कि 3/7 हो गया। ये छोड़ देना है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा। ठीक है सर, समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था एक। और देखिए क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो यही लेंगे, ऑर्डर नंबर होंगे तो भी यही लेंगे। इनका सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम 394 है। x² + 4x + 4 394 2x² + 4x minus 390 0 x² + 2x minus 195 क्या मेरा 15 क्या 15 13 15 और 13। तो आप x कॉमन लो, x + 15, 13 कॉमन लोगे, x + 15, x - 13 और x + 15, x जो है वो 13 आ गया और -15 इसे छोड़ देना, तो 2 नंबर हो गए 13 एंड। तो फाइंड द नंबर्स का आता 13 एंड 15 आता 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका